राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यही दुआ करती हैं कि आप हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार अनुराधा आपके लिए लेकर आई है कुछ जन्माष्टमी से जुड़े अचूक अनोखे उपाय। जैसा कि आप जानते होंगे, माँ कृष्ण जी का जन्म दिवस आ रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम अपने कान्हा जी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो, ताकि हम अपने कान्हा जी का जन्म दिवस बहुत अच्छी तरह से और खुशियों के साथ मनाएं और उसी के साथ हमारे जीवन में भी जो दुर्भाग्य है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, वो इस जन्म दिवस से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सौभाग्य आए और जो हमारी ज़िंदगी की परेशानी है वो हमारी दूर हो जाए। तो चलिए उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए जन्माष्टमी से जुड़े कुछ अचूक उपाय और चमत्कारी प्रभाव आपकी जिंदगी में देखें। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमारे कान्हा जी को सबसे प्रिय मोर पंख और बांसुरी है। इसके उपाय मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। आज मैं बता रही हूँ जिसके नाम पर हमारे कान्हा जी का भी नाम है ग्वाला। जान गए होंगे आप मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारी गौ माता। गौ माता वैसे ही आप सब जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कितनी पूजनीय होती है। गौ माता को गौ माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उनके शब्द में ही माँ शब्द आता है और वो हमारे हिंदू धर्म में एक पूजनीय है, हमारे ठाकुर जी की प्रिय है। और गौ माता का चाहे वह दूध हो, घी हो, मूत्र हो या गोबर हो, वह हर चीज पूजनीय हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अचूक और चमत्कारी उपायों से। अगर आप जन्माष्टमी से स्टार्ट कर किसी भी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाते हैं या वहां पे जाके गौ सेवा करते हैं, तो आपकी जिंदगी के जितने भी बुरे ग्रह हैं आपकी कुंडली में या जिंदगी में जितने भी दुर्भाग्य हैं, वो देखिए कैसे आपके धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। गौ सेवा ही हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मानी जाती है। और दूसरा, अगर आपके घर में संतान का सुख नहीं है या संतान की वजह से कोई परेशानी है या संतान आपका कहना नहीं मान रही या किसी तरह का भी आपको कोई परेशानी है संतान के पक्ष से, संतान की तरफ से, तो आप गौशाला में जाकर गौ माता के आगे प्रार्थना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके चरणों की रज लेकर अपने बच्चे के मस्तक पे लगाइए। ये आप कम से कम 1.25 महीना तक करिए। अगर आप पूरी जिंदगी करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, पर आपको ये कम से कम 1.25 महीना करना है। गौ माता की चरणों की रज लेकर अपने बच्चे के मस्तक पे लगाइए। आपके बच्चा जो भटक गया है या वो जो जिद्दी है या आपका कहना नहीं मानता या उसका जो करियर है उसमें वो कामयाबी नहीं हो पा रही है, किसी तरह की भी आपके बच्चे की तरफ से आपको परेशानी है, वो उसकी दूर होगी और आपको आपके बच्चे को सुख और शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय, आपके घर में आपको लगता है किसी ने कोई टूना टोटका या जादू टोना या इस तरह से कर रखा है, या आपको लगता है कि आपको किसी की नजर लगी या कुछ भी कराया है या कुछ भी इस तरह से कोई ग्रह दोष है या वास्तु दोष है, तो जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे आप गौशाला से गौमूत्र लेकर आइए और उसको पान के पत्ते से पूरे घर में रात को 12 बजे, जन्माष्टमी वाले दिन ये कार्य आपको करना है। रात को 12 बजे उस गौमूत्र को पूरे घर में छिड़काव कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए। आपके घर का कोई भी वास्तु दोष, नजर, टूना टोटका, किस तरह का भी कोई दोष होगा वो छूमंतर हो जाएगा और आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसी के साथ नेक्स्ट उपाय, अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन मिट्टी की गाय कान्हा जी को अर्पित करते हैं, तो इससे बड़ा तो कोई तोहफा उनके लिए हो ही नहीं सकता। माखन मिश्री को उनका प्रिय है ही, पर अगर आप गाय, असली में तो गाय देखो कोई भी नहीं लेकर दान कर सकता
या किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कुछ भी किसी तरह से आजकल जैसे भी हर किसी के काम वगैरह में कमी है या पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकते, तो आप एक मिट्टी की गाय लेकर लड्डू गोपाल जी को या कान्हा जी को, जो भी आपके घर में स्वरूप है, अपने घर में रखिए। गाय लेकर गाय मंदिर में अगर अपने घर में स्थापित कर सकते तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप मंदिर में जाके दान दीजिए। अपने कान्हा, जहाँ पे कान्हा जी का स्वरूप है वहीं पे जाके आपको रख कर आनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कीजिए। जिस तरह से आपको गौ माता प्रिय है, मैं अपनी जिस तरह से आपकी हैसियत है उस हिसाब से मैं आपको ये गिफ्ट अर्पित कर रहा हूँ, तो आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे सारे कष्ट, जो भी आपकी परेशानी है वो कान्हा जी के आगे बोलिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी की जितनी भी परेशानी है वो कैसे छूमंतर हो जाएगी। इतना सा छोटा सा ये उपाय है, इसमें कोई आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं है। जन्मदिन पे तो आप हर किसी को गिफ्ट देते हैं, पर कान्हा जी को तो देख कर देखिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां आ जाएंगी। वो लेते नहीं है, वो तो सिर्फ देना जानते हैं। उनकी तो मुस्कान ही इतनी अच्छी है कि जो भी उनको देख लेता है उनका दीवाना हो जाता है। तो करिए आप ये छोटा सा उपाय, दीजिए मेरे कान्हा जी को गाय उपहार में, और फिर देखिए अपनी जिंदगी की हर परेशानियों से आप छुटकारा पाएंगे। और साथ ही अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, या किसी तरह की भी आर्थिक भी परेशानी आपको हो रही है, इस बार वैसे भी हमारे कान्हा जी का बर्थडे वेडनेसडे को आ रहा है, तो ये उपाय भी वेडनेसडे का ही है। अगर बुधवार के दिन आप गौशाला जाकर अपने वजन के बराबर चारा गौशाला में देते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, व्यापार में आपको तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार में काम नहीं चल रहा है, या किसी ने बांध रखा है, या कुछ भी नजर दोष, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, बस आपको इतना सा करना है, अपने वजन के बराबर गौशाला में जाके गाय को चारा दान करना है। अगर हो सके गौशाला ना जाकर आप जो सड़क पे गाय घूम रही होती है, अगर उनको भी आप चारा खिलाते हैं वेडनेसडे के वेडनेसडे, तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो गौ सेवा ही हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो आप ये करिए वेडनेसडे के वेडनेसडे। अगर इसी जन्माष्टमी से आप ये शुरू करते हैं और हर वेडनेसडे के वेडनेसडे आप ये काम करते हैं, तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ कभी भी नहीं आएगी। ये मैं पूरा अपने कान्हा जी पे भरोसा है, विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपको यही सलाह देगी कि मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहिए। आप मेरी इसी तरह की उपाय और सलाह के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के कुछ अचूक अनोखे उपाय लेकर मैं आऊँ और आप इसका लाभ उठा सकें और अपनी ज़िंदगी की हर परेशानियों से निजात पा सकें। इसी आशा के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आकर रहती है। राधे राधे।